आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे माशरे की कुछ तल्ख हकीकतों की तरफ निशानदेही करता है। हमें पता है कि इस वक्त कई दफ़ा ये बात की जा रही है कि डिवोर्स रेट और खुला का जो रेट है वो हमारे माशरे में बहुत बढ़ गया, बल्कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ डिवोर्सेस हुई हैं और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से भी हुई हैं। मगर बहरहाल जी वो जो एक ज़माना था कि फॉर एवर वी विल बी टुगेदर, शायद ये रियलिटी अब कई लोगों के लिए चैलेंज हो रही है। सवाल ये है कि तलाक़ के बाद जब आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा आगे लेकर चलना चाहते हैं, ख़ुसूसन अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या ये उतना ही आसान है ख़वातीन के लिए जितना मर्दों के लिए? यानी मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम तासुर ये है कि मर्द के लिए किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेटस में शादी करना मुश्किल नहीं होता, चाहे वो नौकरी कर रहा हो ना कर रहा हो, चाहे उसकी उम्र बहुत बढ़ गई हो, चाहे उसके पहली शादी से 4 बच्चे क्यों ना हो। लेकिन अगर वो तलाक़ याफ्ता है और उसके बाद दूसरी शादी करना चाहता है तो कदरे आसान है, उसके लिए कोई ना कोई उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ख़वातीन के लिए क्या ये मुश्किल है, और अगर है तो क्यों है, और अगर इस मुश्किल में अब कमी आ रही है तो उसकी क्या वजह है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ख़ुद साख्ता हमारी मुश्किलें हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहली शादी से बच्चे हैं तो ये हमने क्यों सोच लिया है कि उसकी ज़िम्मेदारी खातून की ही है, और अगर खातून दूसरी शादी करना चाहती है तो कई लोग ये शर्त रख लेते हैं कि भाई आपसे तो शादी कर लेंगे लेकिन किसी और की औलाद नहीं पालेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो दूसरी बीवी खुशी खुशी रजामंद हो जाती है, या एटलीस्ट बज़ाहिर तो हो जाती है किसी और खातून के बच्चों को पालने के लिए, बल्कि जवाज़ बनाया जाता है कि मैं तो जी शादी नहीं करना चाहता था, दूसरी बच्चों की वजह से मजबूरी में मुझे करनी पड़ी। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। लेकिन सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन हमने इसी बात पे लिया कि बताइए कि दूसरी शादी करना मर्द के लिए ज़्यादा मुश्किल है या खातून के लिए। तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। ये तो हमारे यहाँ की सोच है ना, मतलब शादियाँ तो वैसे भी अगर आप जायज़ तरीके से सुन्नत पे ऊपर चलते हुए अगर किसी का सहारा बनना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत मसला होता है, 100 मसला है और अकेली इंसान नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैंने भी खुद खुला लिया है, बहुत मुश्किल से मैंने खुला लिया है, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा कि मैं बोलती हूँ मेरा बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ बने। घर भी मैंने अपना बनाया था, सब कुछ। मेरा शौहर नशा करता था। हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में मर्द के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो गई हैं कि अगर उसने पहली बीवी को तलाक दे दी या पहली बीवी ने खुला ले लिया तो हर बंदा सोचता है कि यार इसकी पहली बीवी इससे रूठ के चली गई, उसके अलहदगी हो गई, उसके लिए भी बड़ी मसाइल है। औरत के लिए मुश्किल है। हम लोगों का माशरा ऐसा है ना कि लोग जो है ना मर्द 2 या 3 या 4 शादी करे ना उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन अगर लेडीज़ हो ना तो उसके मामले में ना थोड़ी सी सख्ती दिखाई जाती है। जी जनाब अली, पहला तो सवाल यही होता है तासुर का, परसेप्शन का। हम पलक भी नहीं झपकते अगर कोई मर्द कहे कि उसकी दूसरी या तीसरी शादी है, लेकिन ख़ातून के बारे में अगर यही बात की जाए तो फ़ौरी तौर पे उसके कैरेक्टर पे, उसके किरदार पे ये धब्बा तस्वुर किया जाता है कि जी इसमें सलाहियत ही नहीं थी अपनी शादी को चला पाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, मर्द उसके साथ अच्छा था नहीं था उसका शौहर, ये सारी बातें पीछे चली जाती हैं। ये पहले उसका अपना फेलियर गर्दाना जाता है। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल है जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताहिरा रुबाब जी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, हमारे लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा नवीद साहब, ऑफ कोर्स यू नो हिम, एक माहिर कानूनदान हैं और जो लीगल इसके मैटर्स हैं उस पर रोशनी डालेंगे। शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रोमिनेंट एक्टिंग में अब तो काम कर रही हैं, पहले होस्टिंग भी हम इनको करते हुए देखते रहे हैं, सलमा ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। ताहिरा जी, अगर आपसे शुरुआत करूँ, सबसे पहले ये कि शादी का ख़त्म हो जाना सबसे बड़ा फेलियर खातून का ही क्यों गर्दाना जाता है, औरत का ही फेलियर क्यों समझा जाता है? मैं समझती हूँ कि ये एक्चुअली हमारी एक सोशल लर्निंग है, जिसमें हम ये समझते हैं कि घर बसाना जो है बेसिकली वो औरत की जिम्मेदारी है। हम अभी तक ये वाला जो नोशन है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा पनप रहा है कि जी घर बसाना, घर बनाना, घर चलाना वो औरत की जिम्मेदारी है और मर्द का काम सिर्फ कमाना है। तो जब सारी जिम्मेदारी आपने घर के बसाने की औरत के कंधे के ऊपर डाल दी हो, तो उस सूरत में जब खुदा ना खास्ता घर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो जिम्मेदारी भी अल्टीमेटली, क्योंकि जिसका जिम्मेदारी थी घर बनाना उसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दैट्स हाउ वी टेक इट। इस तरह से हम इसको परसीव करते हैं कि जी उसने औरत ने नहीं घर बसाया। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि बहुत सारे टाइम पे हमने औरत से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस तरह से हैं कि जी वो जब नए घर में आएगी उसने पूरी फैमिली को भी केटर करना है, वहाँ की वैल्यूज़ को भी केटर करना है, और हम ये कबूल ही नहीं कर पाते कि वो जो नई औरत आएगी उसका भी कोई 22-25 साल का जो है एक बैकग्राउंड है, वो भी एक फैमिली में रही, उसकी अपनी भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इस घर में एडजस्ट होने में, इस फैमिली को समझने में।
ये मार्जिन दिए बगैर हम उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेते हैं कि वाई शी इज़ नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल सही। वो हमारी वैल्यूज़ को, हमारी चीज़ों को आगे क्यों नहीं लेके जा रही। ताहिरा तो जी, मैं इसी समझती हूँ बात कि को इस वजह से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है। और अगर हम ये देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी तमाम तर कवानीन आसानियों के बावजूद पाकिस्तान में डिवोर्स लेने का जो अमल है वो बहुत मैसी है, बहुत मुश्किल है। आना जाना, कोर्ट कचहरी, फिर उसके बाद जो आपसी ताल्लुकात तल्ख होते हैं, इट लीव्स अ ग्रेट ट्रॉमा। ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तो इस ट्रॉमा से दोनों फैमिलीज़ गुजरती हैं, मैं समझती हूँ दोनों पार्टनर्स गुजरते हैं, एक दूसरे से ज़्यादती करने के वाक़यात आपको हर तरफ से मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि मर्द के लिए ज़्यादा आसान है, इसलिए देखने में ये आता है कि मर्द फौरी तौर पे अगली शादी कर लेता है और ख़ातून जो होती है वो या तो ट्रॉमा से गुजर रही होती है, या इद्दत से गुजर रही होती है, या अपने छोटे बच्चों का ख्याल कर रही होती है। तो ये तसव्वुर आता है कि जी मर्द के लिए तो बड़ा आसान है दूसरा घर बसाना। क्या कहेंगे? अब ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, और लेडी जो इफेक्टेड है उसकी एजुकेशन, उसका सोशल स्टेटस, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत काउंट करती हैं। मैं तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को भी जानता हूँ कि जिनके पास एक पहले से इन हैंड होता है, और बल्कि वो आ भी रहा होता है कोर्ट में तारीखें लेने के लिए कि जल्दी खुला हो जाए, तो फिर उसने अगले हफ्ते शादी करनी होती है। उसको बताना पड़ता है कि भाई 3 महीने इद्दत है, अभी नहीं कर सकते, अभी थोड़ा वेट करो। तो ऐसे भी हालात हैं, और बेचारी मजबूर जो लेडीज़ हैं जिनके साथ जुल्म होते हैं, और वो बहुत मजबूर होकर बल्कि सिर्फ इसलिए गुजारा कर रही होती है कि बच्चों की वजह से। अच्छा, तो इसमें कोई अब एजुकेशन आने से उनको पता चल गया है कि क्योंकि ये धमकियां देते थे कि अगर तलाक लोगी तो मैं बच्चे छीन लूँगा। अब हमने सब औरतों को बताया है बार बार कि बेटा आपको डिवोर्स भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, बच्चों का खर्चा भी मिलेगा, एक टिकट में 3 मज़े हैं। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब मुझे ये बताइए कि जो तासुर है कि मुश्किल होता है, बच्चे छीन लिए जाएंगे, इसको ज़ायल करने में कानून ने कितनी मदद की है ख़वातीन की? जी, बड़ी मदद की है। कानून में डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे सुन्नी मुस्लिम लॉ में 7 साल तक का बच्चा, मेल बॉय चाइल्ड, राइट ऑफ हिजानत है माँ के पास, और वो माँ के पास ही रहेगा। 11 साल तक की बेटी, राइट ऑफ हिजानत है माँ के पास, उसकी कस्टडी माँ के पास ही रहेगी, अनलेस कि वो मेंटली अनफिट हो या खुदा न खास्ता कोई ऐसा करैक्टर का मसला हो। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो अभी आपने इशारा दिया इद्दत का। अगर खातून तलाक लेती है या खुला लेती है, अभी हाल ही में हमने लाहौर का एक वाक़या सुना, केस सुना, जजमेंट सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इद्दत के लिए वेट नहीं करना। क्या वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या निकाह के बाद शादी कभी कंसमेट हुई ही नहीं है और वो हमेशा अलग अलग रहे हैं, तो क्या ऐसी खातून पे भी तलाक लेने के बाद इद्दत लागू होती है? हम तो एहतियातन करवा देते हैं, इसलिए कि यहाँ आपको पता है शरीयत के लॉ, और वो पता नहीं वो लोग कहते हैं जी कि तो पता नहीं आराम हो गया, इन्होंने करता थे पानी भी पीना आराम है, तो इन्होंने इद्दत नहीं की, ये नहीं की। तो लेकिन ये है कि वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास औरतें आती हैं, वो कहती है सर मैं 7 साल से तो अलग रह रही हूँ, तो अब मैंने किस चीज़ की इद्दत कर दी है। सही। लेकिन फिर भी मैं उनको रिवाइज़ करता हूँ कि आपको कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से लेना ही लेना है। कल किसी वक्त भी आपके शौहर के दिमाग में शैतानी आ जाए, वो कहती डिवोर्स जो है, तो यानी कोई वेंचफुल कदम ना उठाया जाए। दूसरा ये कि इद्दत को यकीनन आप तलाक जो पेपर पे आपके पास तारीख लिखी हुई है उससे ही जज करते हैं, तो एहतियातन या लीगली अपने आप को सिक्योर करने के लिए इद्दत को प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल सही। सलमा जी, आप मुझे बताइए कि एक और जो मुश्किल का पहलू है, कहा जाता है ना कि ख़वातीन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा जज्बाती होती हैं। हमारे माशरे में ज़्यादातर ख़वातीन मोनोगमी पे बिलीव करती हैं, एक ही दफ़ा आप शादी करते हैं, इतना किसी के साथ एक क्लोज़ इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। इस बारे में बताइएगा कि एक औरत के लिए दूसरे शौहर को उसी जगह पे कबूल करना, अपनी ज़िंदगी में अपने दिल में जगह देना, ये कितना मुश्किल या आसान है ख़ातून के लिए? सिद्रा, वाकई ये मुश्किल काम है, क्योंकि अगर उस औरत को अपने हस्बैंड से बहुत प्यार हो गया हो इश्क की हद तक, तो चाहे वो कितना भी बुरा हो आप उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहे होते। और एक इसके साथ साथ एक और बात कहूँ, नफ्सियाती तौर पे जो आपको चोट पहुँची है, आप कभी भी उस हद तक किसी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो खौफ है ना आपके पास, वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो इसलिए ख़वातीन क्या करती हैं, अपने बच्चे पालती रहती हैं खामोशी के साथ और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं और कोशिश करती है कि किसी और को इजाज़त मत दे। ज़रा बड़ा मुश्किल है। एक
इतना क्लोज रिलेशन देना, अपना दिल दोबारा अपने आप को किसी को सौंपना, लेकिन उसके साथ साथ इस हद तक कि दोबारा कोई आपको उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा तायरा जी, आप क्या कहेंगी नफसाती तौर पे क्यों हम ये अस्यूम करते हैं कि मर्द के जज्बात नहीं होते, मर्द को अपनी पहली बीवी से या अपनी बीवी से वो मोहब्बत, वो लगाव नहीं हो सकता? हमने पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ में तो देखा, उसमें तलाक तो नहीं, लेकिन अगर एक मर्द की पहली बीवी फौत हो जाती है तो उसके बाद दिखाया जाता है कि जी मैंने बच्चे के लिए मजबूरी में शादी कर ली है, लेकिन मैं वो मोहब्बत, वो वो एहसासात तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो मर्द के जज्बात नहीं होते अपनी पहली बीवी की तरफ? पहली बीवी की कब्र पे रोज फूल लेके जा रहा होता है जी, और जो घर में तायरा बैठी जी है इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ उसको पानी भी चलूंगी। नहीं पिलाता। जी तायरा जी। जी सिद्रा, यू आर एब्सोल्युटली पॉइंटिंग इट राइट कि हम समझते हैं कि शायद मर्द के जज्बात नहीं होते, और फिर मैं इसको एक हमारी सोशल लर्निंग की तरफ पॉइंट आउट करूंगी, क्योंकि हम समझते हैं मर्द वो है जो कभी रोता नहीं है, जो कमज़ोर नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेयरिंग की ज़रूरत। हमारे यहाँ पे मर्द की तारीफ ये है कि वो पत्थर है, वो इंसान नहीं है, उसका दिल बेचारे का बस ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो उसको फील भी नहीं होता। सो हम इन जो मैं समझती हूँ कि बेसिकली जो हमें चेंज की कहीं ज़रूरत है, या जहाँ से हमारी ये सारी फरसूदा किस्म की तालीमात आ रही हैं, वो हमारी सोशल लर्निंग है बेसिकली। और ऑफ कोर्स मर्द के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं खुद रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, मैं रोज़ाना मैरिज प्रॉब्लम्स को जब डील कर रही होती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक मर्द के लिए कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। हम बड़े आसानी से इस वक्त कह रहे हैं कि शायद मर्द के लिए शादी करना उतना मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, मैं लोगों की जिंदगियों को देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। और तायरा जी कई दफा अगर मैरिड अगेन, बिल्कुल सही कह रही हैं, और अगर पहली शादी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मिसाल के तौर पे कि जी आपके ससुराल की वजह से प्रॉब्लम आई है, मर्द की बहनों और माँ की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो वो फैक्टर्स तो चेंज नहीं हो रहे। अगर आपकी पहली बीवी चली भी गई तो क्या गारंटी है कि अगली आने वाली वही चीज़ें फेस नहीं करेगी? अगर आपने अपनी पहले तजुर्बे से क्या सीखा है, क्या आप उन गलतियों पर नादिम हैं? और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया हील होने का, तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी पहली बीवी आपके साथ बेवफाई करके गई है, तो दूसरी बीवी के लिए आप शक्की शौहर तो नहीं बन जाएंगे, आप हर वक्त उसके ऊपर पहरा तो नहीं देंगे। ये वो तमाम पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, अगर मुतहरिकात जो आपकी पहली शादी के थे वो वही थे कि जी सास बहू के मसले चल रहे थे और आपकी पहली बीवी आपसे रूठ कर खफा होकर खैर जी बात ख़त्म हो गई, अब जब तक वो एलिमेंट्स नहीं बदल रहे, आपके लिविंग सर्कमस्टांसेस वही हैं, या जो भी वजह तलाक बनी है, वजह तलाक ये है कि आप एडिक्ट हैं, अगर आप शराब नोशी करते थे, आप कमाते नहीं थे, वो मसले जब तक आप हल ना करें, क्या आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी हो और कामयाब दूसरी शादी हो? इस पर क्या कहेंगी सलमा? बस आप उम्मीद ही कर सकते हैं। पहली हाँ। बीवी से पूछ लें कि उसने क्या क्या गुजारा। और मैं इस पे कहने से पहले एक बात बता दूं सबको, जब कोई ऐसा शख्स शादी कर लेता है ना, तो उसमें पहली बीवी भंगड़े डाल रही होती है घर पे, क्योंकि अब दूसरी के साथ भी यही होने वाला है सारा कुछ। बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है, सच्ची मजाक के अलावा की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई। जब एक औरत सफ़र कर रही होती है, उसके पास बच्चे हैं, और वो शख्स ना अपने आदतें छोड़ रहा होता है बुरी, ना अपना नशा छोड़ रहा होता है, पैसा उसके पास बेशक बेशुमार होता है, वो पार्टीज़ में भी जा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहा होता। अच्छा, एक और सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी सलमा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये नहीं बदले। दूसरी शादी जो ऐसे किसी हज़रत से या किसी मर्द से कर रही है खातून, उसकी भी आप साइड ऑफ द स्टोरी देखें, वो कितनी जालिम हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर पहली शादी से कोई बच्चा है और उनको पता है कि पहली शादी में अब इनको को पेरेंट करना है, तो जाहिर सी बात है उस शख्स का, उस बच्चे का नान नफ़का भी देना होगा, उस पहली बीवी से मुलाकात भी होगी, और एक फ़ाल, एक रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार बाप की जो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी ज़रूरी हैं। लेकिन सलमा, कई जो दूसरी शादी करने वाली ख़वातीन हैं वो प्रेफर करती हैं, देखें सवालात हमारे यहाँ क्या होते हैं कि पहली शादी से कोई बच्चा तो नहीं है, और अगर बच्चा है तो तुम अगर उसको ख़र्चा दे रहे हो तो मुझे कबूल नहीं है,
ये इस पे आप क्या कहेंगी? आप ये कह रहे हो कि खर्चा दे रहे हो, खर्चा तो बड़ी दूर की बात है। जब आप दूसरी शादी कर रहे होते हैं और आपको पता होता है, उस लड़की को पता होता है कि जी इनकी शादी हुई हुई है पहले और उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी मौजूद है, अगर उनकी आपस में डिवोर्स नहीं हुई हुई, चाहे वो बंदा जितना भी है, पैसा है, सब कुछ है, वो किस सोच के साथ आ रही है कि वो निकाहनामे पे पहले ये सवाल करती है कि इस पे लिखें कि आपके पास पहले शादी नहीं हुई हुई, अपने खानदान से, अपने लोगों से छुपाती हैं, सारी सब जानते हैं, मैंने बड़ी दफा शेयर किया ये स्टोरी। या फिर सिक्योरिटी रखवाती या हैं। फिर सिक्योरिटी रखवाते हैं। दूसरी चीज ये, जब वो आ जाती हैं तो उसके बाद वो उसको बर्दाश्त ही नहीं होता, वो आदमी के सामने पहले तो बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रही होती हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, हमारा एक घर है, लेकिन उसके बाद क्या कंडीशंस होती हैं, फिर वो तमाशा दुनिया देखती है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती, ना वो पहली बीवी को बर्दाश्त करती है, ना उसके बच्चों को बर्दाश्त करती है। इवन ये कि वो हस्बैंड चाहे वो जितना बुरा था, जो कुछ भी था, संभाला उसी पहली बीवी ने भी होता है और उन बच्चों ने भी होता है, तो इसलिए वो बार बार वापस जाने की कोशिश करता है। ये खून का रिश्ता सिद्रा माने नहीं, या और ना ये माने बड़ी नहीं छोड़ता। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि देखें, मियाँ बीवी की तलाक हुई है, अगर पहली शादी से बच्चे हैं, वो बाप बच्चों को तलाक नहीं दे रहा, वो रिश्ता आपका ताहयात रहेगा, वो जिम्मेदारियां आपकी ताहयात रहेंगी। तो जो भी शख्स किसी भी खातून से या मर्द से शादी करे जिसकी पहली शादी से बच्चे हैं, तो ये जहन में रख के करे और खुले दिल से करे कि शायद आपको इस तरह के मामलात में सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, फिर ख़वातीन की साइड ऑफ द स्टोरी पे भी आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया आप कैसे हैं और क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली सलमा को बहुत मेरा सलाम हो। सिद्रा, पहले तो मैं कहूँगा यू हैव द, मतलब आपके पास क्वेश्चन एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि इतने पहलू आप उजागर करती हैं कि मुझे बहुत कुछ समझने में आसानी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल में मर्द हो या औरत, शादी दूसरी शादी एक मुश्किल मरहला है, लेकिन औरत के लिए ज्यादा मुश्किल मरहला है मेरी नजर में। जब बच्चों का जो कंसर्न है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बड़ा आदमी बढ़ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि अगर बच्चों, फिर उसको बैलेंस करना इतना मुश्किल होता है सिद्रा, कि हाउ कैन बी बैलेंस ये बिल्कुल सही। अच्छा याया, कई दफ़ा हम सिर्फ बच्चों का हवाला दे रहे होते हैं, अगर आपको पहली शादी के तजुर्बे से, मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ये पता चलता है कि खातून उसमें माँ नहीं बन सकती, वो मिसाल के तौर पे एक ऑप्शन अगर दिया जाए, तो क्या ऐसी ख़वातीन के लिए दूसरी शादी करना आसान होता है, नोइंग दिस फैक्ट? पहला तो आप ब्लाइंड खेल रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए ज्यादा आसान होता है, उनके लिए इसलिए आसान होता है कि उनको ये आगे वो मरहला वो फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन मसला ये कि देखिए, दूसरी शादी की करना बहुत उसके लिए आपको बड़ा एक पेशेंस भी चाहिए होता है। अगर मर्द हो या औरत, एक दूसरे को फिर समझना, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस लाइफ होते हैं, जो पहली बीवी से होते हैं, क्या पता वो दोबारा रिपीट हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब, आई होप दैट यू फीलिंग बेटर। सवाल कर लूँ आपसे मैं? जी जी, वेलकम। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अक्सर बात की जाती है, खातून जब दूसरी शादी कर रही होती है तो रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, मर्द कहता है कि ठीक है जी, आपका साथ चाहता हूँ, साथ निभाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चा किसी और का, यानी कि पहली शादी वाला बच्चा जो है, उसको पालने की सकत नहीं है। ये ख़वातीन के लिए ये आज भी एक मरहला है, आपके ख्याल में ये सवाल उठता है? नहीं, ये तो क्या बड़ा ही मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि बाज़ औक़ात वो लेडी जो है बहुत ही अच्छी होती है, तो उसकी वजह से उसका बच्चा भी कबूल कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे मेल चाइल्ड जब होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर उनसे वो बच्चा बर्दाश्त नहीं होता। एक मेरा दोस्त है, वो डॉक्टर था, उसके वाइफ भी डॉक्टर थी, शी वॉज अर्निंग, एक जगह काम करते थे। डॉक्टर जो लेडी थी, उसका पहले हस्बैंड से बेटा था, तो इनकी शादी हो गई, उसकी भी डाइवोर्स हुई थी, और थोड़े दिनों के बाद फिर पता चला डाइवोर्स हो गई। वो डाइवोर्स बनवाने आया मेरे पास, मैं क्या अब क्या हुआ? पता चला जी कि वो दोपहर को सो रहा होता है, तो उसका बच्चा बड़ा हो गया, तो वो उसकी गाड़ी लेके निकल जाता है, तो वो इस पे झगड़ा हो जाता है कि भाई गाड़ी ले गया बच्चा। अच्छा, और यही चीज़ अगर आपका अपना बच्चा कर रहा हो, बच्चा, हाँ, तो उसको आप अलाउ करते हैं, अब उसका बच्चा लेके गया गाड़ी। अच्छा, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू, इस बात पे डिवोर्स हो गई, इस बात का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू और बनता है। तायरा जी, मुझे बताएं कि मर्द और औरत तो चलें अपनी ज़रूरियात, अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एक साथी के लिए दूसरी शादी कर लें, लेकिन अगर पहली शादी से बच्चे मौजूद हैं, इन बच्चों के लिए अपने वालिद या वालदा के नए शरीके हयात को कबूल करना कितना आसान या मुश्किल है? बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है सिद्रा, एक्चुअली इट्स नॉट ईजियर थिंग। बच्चे के लिए तो माँ बाप वही हैं जो उसके साथ रह रहे थे बेसिकली, सही। और फिर आप, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि औरत के लिए कितना मुश्किल है दूसरे शोहर को एक्सेप्ट करना, हस्बैंड के लिए कितना,
तो बच्चा तो अभी एक बड़ी डेवलपिंग सी पर्सनैलिटी है, बड़ा फर्जाइल सा है, इमोशनल है, और उसके कनेक्शन सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप के साथ टाइज हैं उसकी। उन दोनों में से जब कोई एक नहीं साथ रहता और नए इंसान को कबूल करना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। येस, अगर माँ या बाप में से दोनों में से किसी का एक रवैया उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो, बिकॉज वो लव एंड केयर उसको प्रॉपर दी जा रही हो, रिस्पेक्ट दी जा रही हो, एक्सेप्टेंस हो, तो फिर बच्चे विद ग्रेजुअली जो है बच्चे जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनमें एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्योंकि देखा ये कि दूसरी शादी में शोहर और बीवी को तो कबूल कर लिया जाता है मगर बच्चों को नहीं कबूल किया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन समबडी इज जस्ट गेटिंग मैरिड अगेन। और बच्चों पे शायद इस वजह से अक्सर फिर तलाक़ें होती जैसे जी जी। और तायरा जी, बच्चों को शायद वो स्पेस भी नहीं दी जाती, यानी एक बच्चे का आप ट्रॉमा इमेजिन करें कि जो उसके लिविंग सर्कमस्टांसेस थे, माँ बाप थे, उनकी पहले अलहदगी हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, कितनी मैसी वो डिवोर्स थी, शायद उसने थोड़ा अरसा अपनी नानी या दादी के यहाँ गुजारा, फिर फाइनली आप उसको दोबारा एक सर्कमस्टांसेस में लेके आ जाते हैं जहाँ पे एक नए शख्स को एक नए रोल में उनको कबूल करना है। क्या करना चाहिए उस वक्त, इस तरह के बच्चे को कैसे हैंडल करें, खुसूसन अगर बच्चा टीनेज ईयर्स में हो, जब वो ज़्यादा महसूस कर रहा है चीज़ों को? बहुत एक्चुअली टीन एज का बच्चा जो है महसूस बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, मगर मैं समझती हूँ कि अगर इस स्टेज के ऊपर माँ बाप जो हैं दे आर गेटिंग अपार्ट, तो फिर थोड़ा सा माँ बाप के एंड के ऊपर ये आता है कि वो थोड़ा सा काउंसल करना शुरू कर दें, बच्चों को टाइम टू टाइम बताना शुरू कर दें कि मामा बाबा की लड़ाइयाँ थोड़ी सी जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दें पहले से, जब उन्होंने ये डिसीजन कर लिया हो कि दे आर गेटिंग अपार्ट, तो फिर जो है बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं कि इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोनों की नहीं बन रही हैं रोज़ाना चीज़ें, वो बच्चा देख तो रहा होता है। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि इन एनी केस अगर बच्चा एक टॉक्सिक पेरेंटिंग में भी रह रहा है तो वो भी उसके लिए उतना ही, उससे ज़्यादा ट्रॉमा है जिसमें वो रोज़ाना, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा तायरा जी, इसका एक और एंगल है जो मैं सलमा के पास लेके जाना चाहूँगी। सलमा, ज़रूरी थोड़ी है कि पहली बीवी को तलाक देकर या अलहदगी कर कर ही दूसरी शादी की जाए। बहुत सारे मर्द हमारे यहाँ ऑप्ट करते हैं फॉर अ सेकेंड मैरिज। उनकी पहली बीवी और उनकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, और वो बच्चे कितनी आसानी से कबूल कर पाते हैं कि जी हमारे वालिद की अब एक नई दुल्हन भी है? ये इसी तरह डिपेंड करता है कि हालात क्या रहे हैं, कितनी को लड़ाइयाँ बढ़ी हैं और माँ ने क्या चीज़ बच्चों को समझाई है। सही, क्योंकि इसमें माँ का किरदार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉरी, मेरे पास यही स्टोरी है तो मैं माँ की साइड लूँगी। और जिस टाइम मर्द शादी कर रहा होता है ना, उस टाइम वो दुनिया भूल चुका होता है। उसे नहीं पता होता कि वो जो औरत उसके साथ खड़ी है और उसके बच्चों को संभाल रही है और एक्सेप्टेंस पैदा कर रही है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है, और बाद में तो वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो किस कंडीशन में है। एक बात बताती जाऊँ, अगर बाप शादी कर रहा है ना और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बच्चे शायद संभल जाते हैं क्योंकि उनके पास माँ होती है, लेकिन उस माँ के लिए वो बच्चे कभी भी ये एक्सेप्टेंस पैदा नहीं कर सकते, चाहे वो टीनेजर हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चुके माँ के लिए आप कह रही हैं? नहीं, अपनी माँ के लिए। वो कभी नहीं बर्दाश्त करते कि वो कहीं चली जाए या किसी और से हंस बोल ले, या मतलब इस सेंस में किसी गैर आदमी से या उससे शादी कर ले। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं अक्सर और बेशतर, और बल्कि मैं रोज देख रही हूँ ये स्टोरी। अगर हंसी मजाक में भी कह दिया जाए अम्मी आप शादी कर ले, तो सवाल होता है क्या हो गया, ये कोई बात थी करने वाली? ये एक्सेप्ट, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता औरत के लिए तो। अच्छा, ये सिचुएशन बेवा होने पे बदलती है। यानी मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर खुदा ना खासा बीवी की फौत हो जाती है तो फौरन सारे ख़ानदान वाले आके बच्चों के लिए ये वो कहा कि मर्द की दूसरी शादी करा देते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक औरत जैसे ही माँ बन जाती है तो उसके लिए एक तरह से ऐसा सोचना भी कुछ हद तक लोग मायूब समझते हैं, क्योंकि इस तरह हमने माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया हुआ है, बड़ा ऊंचा इस मामले में। हाँ। इज्जत नहीं करेंगे, बाद में शायद बच्चे काम करने के बाद, शादियां करने के बाद उस माँ को छोड़ जाएंगे किसी ओल्ड हाउस के अंदर, लेकिन ये चीज वो अपनी जिंदगी दोबारा नहीं गुजार। ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ के लिए दूसरा कंपेनियन नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज भी आप बड़े बड़े पढ़े लिखे घरानों में देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे एक खातून की बहुत अर्ली एज में शादी हो गई, हस्बैंड, अभी एक ड्रामा भी इसी तरह का चल रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी बड़े पढ़े लिखे खुले जहन के लोग अच्छा आहिस्ता आहिस्ता अगर कबूल भी करते हैं तो फिर एक ख़ास किस्म की शख्सियत को लाना चाहते हैं, एंड दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर टाइम। लेकिन वाकई ख़वातीन के लिए ये ऑप्शंस कम है और ये माशरती दबाव है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। अच्छा जी, ऑफलाइन बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एंगल इसका निकल के आया जिसमें ख्वाजा साहब का कहना है कि जो शख्स दूसरी शादी करता है और दोनों बीवियों से अगर उसकी औलाद है तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी काफ़ी ख्वार हो जाती है, उसका जनाजा भी ख्वार हो जाता है। ख्वाजा साहब, इससे आपका क्या मतलब है? 6-7 केस ऐसे देखे हैं हाँ। कि बंदे ने शादी कर ली, उधर भी बच्चे जवान है, उधर भी बच्चे जवान है, इतने में बंदे को हार्ट अटैक हो गया, उसको ले गए आगा खान हॉस्पिटल में, पता चला कि एक बीवी के बच्चे आए, वो लाश उठा के ले गए। वो नाजमाबाद में रहते हैं। अच्छा, जब पैसा आ गया तो दूसरी बीवी डिफेंस में है, एक नमाज जनाजा डिफेंस में हो रही है, एक नमाज जनाजा नाजमाबाद में हो रही है, और वो लाश का पता ही नहीं है। वो एक वो दफना के भी आ गए, दूसरों को कब्र पे जाने नहीं दे रहे। बल्कि एक की तो मैंने कब्र बनवाई खड़ा करके काउंसलर को कि दूसरी बीवी के बच्चे कब्र नहीं बनाने दे रहे थे। तो ये हाल है। तो ये सिचुएशन हो जाती है और ख़वातीन के लिए। जी तायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? एक्चुअली बात करना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ कि यूजुअली हम देखते ही हैं कि जब कोई आपकी ऑलरेडी, क्योंकि मैं जैसे क्लिनिक कर रही हूँ तो मुझे ये सिचुएशन थोड़ी सी और एंगल से पता है कि यूजुअली जब आपकी दूसरी शादी हो जाती है और आपकी पहली वाइफ आपके साथ ही हो, तो मैं ये देखती हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना, वो जो एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ तवाज़न है वो नहीं क्रिएट हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो दूसरी वाइफ होती है ना, वो ज़्यादा सफ़र करना शुरू हो जाती है। उसके बहुत सारे इवन मैंने केसेस अपने क्लिनिक पे ऐसे देखे हैं जो सेकंड मैरिजेस हैं, मगर जो दूसरी वाइफ है, क्योंकि पहली वाइफ के पास बच्चे हैं, फिर जब मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो सारी सपोर्ट पहली बीवी को चली जाती है। बेशक बीवी पहले उसका मिजाज ठीक ना हो या उनके ताल्लुकात ठीक ना हो, मगर पूरी फैमिली फिर पहली बीवी को सपोर्ट करती है और फिर उस मर्द को लानत मलामत होती है। और उसके रवाबित सिर्फ और सिर्फ मर्द से तो नहीं होते ना, वो तमाम जो रिश्ते हैं वो उसके साथ पहली दफा क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं, ताना अगर पूछा जाए ताहिरा जी, पहली शादी की नाकामी का, इसका मर्द को ज्यादा सामना करना पड़ता है या औरत को? बीवी जो है वो अक्सर शोहर को इस तरह के ताने ज़रूर देती है कि जी आपकी दूसरी शादी है, ये है, सारा कुछ है, आपस में जो चीज़ें होती हैं। मगर अगर हम सोसाइटी के लेवल के ऊपर देखें तो फिर औरत को इस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बिकॉज इन लॉज वाले और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं आप स्टिग्मा के तौर पे औरत को फेस करना पड़ता है कि उसने कहीं खुदा न खास्ता दूसरी शादी नहीं, पता नहीं कौन सा गुनाह जो है उससे सरजद हो गया हुआ है, तो वो औरत को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बट इन रिलेशनशिप, बड़ा ही वो जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, ये देखा गया है कि मर्द को इस चीज़ के ताने जो है औरत की तरफ से मिल रहे होते हैं टाइम टू टाइम। दूसरी शादी, और मर्द वो हर वक्त कहती है तुम बुरे हो, तुम्हें तो पहली भी छोड़ गई थी। अच्छा मुझे बताइए, करो मैं रह रही हूँ, ये इंटीमेट रिलेशनशिप में ये होता है। हाँ, मुझे लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो है, मुझे ये बताइएगा कि दोनों पे अगर मर्द को देखा जाए या खातून को देखा जाए सलमा, तो दूसरी शादी को निभाने का प्रेशर किस पे ज़्यादा होता है? कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनकी दोनों की दूसरी शादी है, लेकिन अब अगर वो शादी अजीब सी निकल आई है या वो टॉक्सिक हो गई है तो दूसरी तलाक से लोग बड़ा घबराते हैं। तो ये प्रेशर मर्द पे ज़्यादा है या औरत पे? सिद्रा, प्रेशर दोनों के ऊपर होता है, क्योंकि उसकी भी एक शादी टूटी होती है और उसकी भी, और दोनों अपनी शादी इसलिए करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके ज़िंदगी में और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन माशरती लिहाज से देखा जाए तो औरत पे ज़्यादा बात होती है कि ये तो घर बसाने वाली थी ही नहीं, ना पहली दफ़ा बसाया था ना सेकंड टाइम बसाया। हाँ। अच्छा, जल्दी से सिद्रा एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, मैं जितने सुनने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, औरत को चादर चार दीवारी का जो हक मिला हुआ है इसकी ज़रूरत होती है। अगर उसकी शादी नहीं चली या वो डिवोर्स है या उसका बेवा हो गई है तो उसको ये हक हासिल है कि उसकी कफ़ालत करने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला कोई हो। मरने के बाद तो हम बड़ी हिफाजत करते हैं, जनाजा बड़ी हिफाजत से जाना चाहिए, ढक के जाना चाहिए, लेकिन जब वो जिंदा है और उसने अपने बच्चे पालने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई अच्छा आदमी आगे बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में अब ये स्टिग्मा दूर हो जाना चाहिए कि जिस तरह मर्दों के लिए आसान है कि ठीक है पहली शादी हर एक के साथ प्रॉब्लम हुई है, आप ये सोचिए कि उस मर्द को अगर आप हाथों हाथ अपनी बेटी देना चाहते हैं और कहते हैं ठीक है कमाऊ पूत है, मैच्योर हो गया है, बहुत कुछ सीखा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यही तमाम चीज़ें एक खातून के लिए भी होनी चाहिए। बेशक गलती उसकी हो, मैं कहती हूँ कि अगर उसका मिजाज ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर शख्स ही अपने पहले एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है। लेकिन अगेन ख्वाजा साहब यही सवाल आपसे, मर्द पे ज़्यादा प्रेशर है दूसरी शादी चलाने का या औरत पे? मेरे ख्याल में मर्द की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। ये तो एक कहने की बातें हैं कि औरत घर बनाती है, वो ज़रूर बनाती है, घर चलाता मर्द है। घर चलता है जिम्मेदारियां महसूस करने से। आपको मतलब बिजली का बिल देना है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है,
ग्रोसरी लानी है, हर चीज लानी है, बिल्कुल नौकरों सही। की तनख्वाहें देनी है। अच्छा। अगर मर्द इन चीजों में नाकाम है हाँ। तो फिर वो घर ही नाकाम है, टूट जाएगा। अच्छा, वेरी क्विकली आखिरी सवाल ताहिरा जी, जो लोग कहते हैं कि हमने अपने पहले तजुर्बे से, पहली शादी से बहुत कुछ सीखा है और अपने अंदर तब्दीली लेके आए हैं, ये तब्दीली मुमकिन भी है या नहीं? मिसाल के तौर पे अगर मर्द अपनी पहली बीवी पे शक करता था तो क्या ये मान लिया जाए कि दूसरी बीवी के मामले में शक्की नहीं होगा? इतना तब्दील हो सकते हैं लोग? शक बीमारी है जी ताहिरा जी। विदाउट हाँ जी जी ये बहुत ही मुश्किल है कि वो जो चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी पिछली शादी से, वो उनके अपने डर वगैरह ही होते हैं जो आगे जाके फिर प्रैक्टिस हो रहे होते हैं। सही। जो पहली बीवी के साथ अच्छा रवैया रखा होता है वो अगली के साथ नहीं रखना होता। हाँ। जो चीज़ें उसमें शादी में प्रॉब्लमेटिक थी वो उसके साथ नहीं करनी। और शक एक ऐसा एलिमेंट है सिद्रा जिसको एक्चुअली जो है आपको ट्रीट करवाना पड़ता है। दिस इज नॉट समथिंग कि आप जी कह दें मैंने शक जो है मुझे हुआ था अब मैंने छोड़ दिया। कैसे आपने छोड़ दिया? आपको शक हुआ कैसे? ये आपके डीएनए में है, ये आपकी पर्सनालिटी में है और अनफॉर्चुनेटली इसको आप बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। ताहिरा जी हमारे साथ थी, सलमा एंड ऑफ कोर्स ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम सब्जेक्ट, वक्त कम था, बीच का थोड़ा सा टुकड़ा शायद आपने ना भी देखा हो। यू कैन वॉच इट ऑन माई फेसबुक, सोशल मीडिया, और ज़रूर अपना फीडबैक हमें दीजिएगा कि क्या एक मर्द के लिए ज़्यादा आसान है दूसरी शादी करना या एक खातून के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।